यसु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम जोशुआ साइमन है और मैं PJEFC उर्दू सर्विस में खुदा की खिदमत सर अंजाम देता हूँ। अजीज़ों, सब्बत के दिन में इस ऑनलाइन सर्विस में आप सबों को खुशामदीद। और इस इबादत के शुरू में मैं आप सबों से ये कहना चाहता हूँ कि इन ऑनलाइन इबादत का मकसद ये नहीं है कि हम लोग खाली ये इबादतें सुने, बल्कि इसमें शामिल भी हों। तो इसलिए आप सबसे दरख्वास्त है कि जब दुआ की जाती है तो उसमें भी शामिल हों, आप भी साथ दुआ करें और हम्द सताइश के हिस्से में आप भी साथ मिलकर गीत गाएं। और रसूलों का अकीदा जब पढ़ा जाता है तो आप भी पीछे रिसाइट करें। इस तरह से बेशक हम इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन इन इबादत के ज़रिए से हम लोग मिलकर अपनी अपनी जगह पर खुदा की इस इबादत में शरीक हो सकते हैं। तो आए हम सबसे पहले अपने इबादत के आगाज़ में अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे ज़िंदा और जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि तूने हमें ये मौका बख्शा कि तेरी पाक हुजूरी में एक बार फिर खुदावंद फराहम हो सकें और तेरा शुक्र अदा कर सकें, तेरी सारी नेमतों बरकतों के लिए, तेरी सारी मुहाफ़ज़त के लिए। और खुदावंद तेरा शुक्र कर सकें कि तेरे उस बड़े वादे के लिए जो तूने किया कि खुदावंद जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे वहाँ मैं मौजूद हूँगा। तो खुदावंद हम दुआ करते हैं कि तेरा पाक रूह हमारे साथ हो, हमारी मदद और रहनुमाई करे। और खुदावंद इस सारी इबादत में शुरू से लेकर आखिर तक खुदावंद तेरा पाक रूह हमारी मदद और रहनुमाई करता रहे। खुदावंद इबादत के हर एक हिस्से में, खुदावंद गीत गाने में, कलाम पढ़ने में और दुआओं में खुदावंद तू हमारी मदद और रहनुमाई कर। खुदावंद मैं तेरे खादिम के लिए जिसने आज तेरा ज़िंदगी बख्श कलाम सुनाना है, अभी से तेरे पाक और ज़ख्मी हाथों में सौंपता हूँ और तुझसे मिन्नत करता हूँ कि खुदावंद तेरा पाक रूह खुदावंद तेरे खादिम के ज़रिए से और इस सारी इबादत के ज़रिए से बहुत से लोगों तक तेरी आवाज़ पहुँचा सके। ये सब कुछ हम तेरे प्यारे बेटे हमारे मुन्नजी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अजीज़ों, आए इबादत के शुरू में हम ज़बूर 119 की तलावत सुनेंगे और उसकी पहली आयत से लेकर 16वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है। मुबारक हैं वो जो कामिल रफ्तार हैं, जो खुदावंद की शरीयत पर अमल करते हैं। मुबारक हैं वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं और पूरे दिल से उसके तालिब हैं। उनसे नाराज़गी नहीं होती, वो उसकी राहों पर चलते हैं। तो तूने अपने कवानीन दिए हैं ताकि हम दिल लगाकर उनको माने। काश के तेरे आइन मानने के लिए मेरी रवशें दुरुस्त हो जाएं। जब मैं तेरे सब अहकाम का लिहाज रखूँगा तो शर्मिंदा ना होऊंगा। जब मैं तेरी सदाकत के अहकाम सीख लूँगा तो सच्चे दिल से तेरा शुक्र अदा करूँगा। मैं तेरे आइन मानूंगा, मुझे बिल्कुल तरक ना कर दे। जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ हूँ, मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूँ। आए खुदावंद तू मुबारक है, मुझे अपने आइन सिखा। मैंने अपने लबों से तेरे फरमूदा अहकाम को बयान किया। मुझे तेरी शहादतों की राह से ऐसी शादमानी हुई जैसी हर तरह की दौलत से होती है। मैं तेरे कवानीन पर गौर करूँगा और तेरी राहों का लिहाज रखूँगा। मैं तेरे आइन में मसरूर रहूँगा, मैं तेरे कलाम को ना भूलूँगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आए अब हम सब मिलकर क्वायर के साथ खुदावंद की सताइश में शरीक हों। Teere
खुदावंद का शुक्र करते हैं की सताइश के लिए। अब वक्त है कि हम अपने मसीह ईमान का इकरार करें। तो आए अजीज़ों, मेरे पीछे रसूलों के अकीदे को दोहराएं। रसूलों का अकीदा: मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, 35 पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदावंद कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। अजीज़ों, अब वक्त है कि हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की हुजूरी को महसूस करते हुए कुछ वक्त दुआ में गुजारें। बैरोभर के खालिक और मालिक, हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने बख्शा है कि तेरी पाक हुजूरी में आ सकें। खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद, तेरी सारी नेमतों बरकतों के लिए गुज़श्ता सारे हफ्ते में तूने हमें संभाल कर महफूज रखा। तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरी सारी अनगिनत नेमतों बरकतों के लिए जो तूने हमें अता की हैं। प्यारे बाप, मैं इस वक्त में तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस इबादत के लिए। खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ कि सारे वक्त में तू शुरू से लेके आखिर तक हमारे साथ हो। और खुदावंद, जहाँ कहीं भी तेरे कलाम की आवाज़ पहुँच रही है, खुदावंद मैं मिन्नत करता हूँ कि खुदावंद लोगों की ज़िंदगियाँ बदली जाएँ और खुदावंद लोग सबका रुझान तेरी तरफ हो सके, ताकि खुदावंद तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। और खुदावंद, मैं मिन्नत करता हूँ ख़ास तौर पर आज के पैगंबर के लिए कि खुदावंद जो तेरा खादिम आज तेरे पाक कलाम का बीज हमारी ज़िंदगियों में बोएगा, खुदावंद वो बख्श दे के 100 गुना फल लाने का बायस ठहरे। प्यारे बाप, अपने पाक रूस का मसा अता फरमा, ताकि खुदावंद जब वो बोले तो वो नहीं बल्कि तेरा पाक रूह उसमें से होकर बोले। प्यारे बाप, मैं दुआ करता हूँ मुल्क पाकिस्तान की कलीसिया के लिए, मलेशिया में कलीसिया के लिए और इंडिया की कलीसिया के लिए ख़ास तौर पर खुदावंद, और आलमगीर कलीसिया के लिए, ताकि खुदावंद तेरा नाम तेरे लोगों के ज़रिए से ऊंचा हो। और खुदावंद, जिस मकसद के लिए तूने हमें अपनी हजूरी में बुलाया है, खुदावंद वो तेरी मर्ज़ी हमारी ज़िंदगियों से पूरी होती हुई नज़र आए। प्यारे बाप, मैं दुआ करता हूँ ख़ास तौर पर इस वबा के लिए जो खुदावंद इस पूरी दुनिया में फैली हुई है। खुदावंद, खुदा अपना रहम और अपना फजल खुदावंद तू हमारे ऊपर कर दे, ताकि खुदावंद ये सारा वायरस खुदावंद वो जल्द इस दुनिया से ख़त्म हो सके। प्यारे बाप, मैं दुआ करता हूँ कि इस दुनिया में खुदावंद अमन और अमान कायम हो सके और खुदावंद लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रह सकें। प्यारे बाप, वो तमाम लोग जो तुझसे दूर हैं, मैं उन सबों के लिए तुझसे मिन्नत करता हूँ कि तेरे पाक कलाम की आवाज़ खुदावंद उन तक भी पहुँच सके और खुदावंद उनके दिलों की सख्तियाँ टूटें और उनकी गुनाह की जंजीरें खुदावंद तेरी तरफ से तोड़ी जाएं, ताकि खुदावंद वो लोग भी खुदावंद तेरी मर्ज़ी के मुताबिक तेरे कलाम के पीछे चलने वाले बन सकें। प्यारे बाप, मैं दुआ करता हूँ इबादत के बाकी सारे हिस्से में खुदावंद तू हमारा हादी और रहनुमा हो। मेरी इस छोटी सी दुआ को सुन और कबूल फरमा। मैं ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगता और पा लेता हूँ। आमीन। अजीजों, कभी आपने सोचा है कि ये जो बाइबल मुकद्दस हमारे हाथों में मौजूद है, ये कहाँ से छपती है और किस तरह से शाया होती है, और कौन सा अदारा है जो इस सारी खिदमत को सरअंजाम देता है? तो आज मैं आप सबों को बता दूं, ख़ास तौर पर हमारे उन मसीहों के लिए जो पहली दफ़ा इस बारे में सुन रहे हैं और नए मसीही हैं। बाइबल सोसाइटी एक ऐसा अदारा है जो बाइबल मुकद्दस को छापने में, उसका तर्जमा करने में लोकल लैंग्वेजेस में एक कलीदी किरदार अदा करता है। और पाकिस्तान में भी एक ऐसा अदारा कायम है जो कि बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी जाँफशानी के साथ बाइबल मुकद्दस का तर्जमा ना सिर्फ उर्दू ज़ुबान में बल्कि मुख्तलिफ
इलाकाई ज़ुबानों में भी करता है और उसको शाया करके पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूट और पाकिस्तान से बाहर भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसी तरह हर मुल्क के अंदर बाइबल सोसाइटीज़ मौजूद हैं जो कि ये सारी खिदमत सर अंजाम देती हैं। और आज मैं बेहद खुश हूँ कि पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के हेड जो हैं एंथनी लैम्बेल साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं और CEO हैं पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के, और इंटरनेशनल बाइबल सोसाइटी में वो चेयरपर्सन है फाइनेंस कमेटी के अंदर। आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। एंथनी लैम्बेल साहब जो हैं वो पिछले 37 ईयर्स से पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का हिस्सा हैं और अपनी अनथक मेहनतों और कोशिशों से उन्होंने पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी में बेहद कलीदी किरदार अदा किया है। और मैं आप सबों के लिए बताता चलूँ कि एंथनी लैम्बेल साहब जो हैं वो उनकी ख़ास स्पेशलिटी जो है वो बाइबल मुक़द्दस की ऑथेंटिसिटी के बारे में है कि बाइबल मुक़द्दस जो है वो एक इल्हामी किताब है और बग़ैर गलती के वो किताब है, और वो इस चीज़ को बड़ी खूबसूरती से साबित भी करते हैं और रिसर्च के ज़रिए से और आसार कदीमा यानी कि आर्कियोलॉजी के ज़रिए से वो इसको बड़ी खूबसूरती से साबित भी करते हैं। अजीज़ों, आज हम लोग खुदा के इस अजीम खादिम के हवाले से आज का ज़िंदगी बख्श कलाम सुनेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको और आपके ख़ानदानों को इस खुदा के खादिम एंथनी लैम्बेल साहब की बदौलत बरकत मिलेगी। सो आए हम बड़ी खुशी से उनको वेलकम करते हैं और खुदावंद का पाक और ज़िंदगी बख्श कलाम सुनते हैं। शुक्रिया। बड़ा ऑनर और प्रिविलेज है कि पास्टर की दावत के ऊपर मैं PJEFC चर्च KL के लिए इस इतवार का प्रोग्राम रिकॉर्ड कर सकूं। आइए हम दुआ करें। खुदावंद तेरे पाक कलाम के लिए शुक्रगुजार है, हमारी अपनी ज़ुबान में दस्तयाब है। जब इसे खोलते, सीखते, समझते, पढ़ते हमारा ज़िम्मा ले, अपने रूह का मसा बख्श यीशु के नाम से, आमीन। आज हम बात करेंगे फैमिली लाइफ के ऊपर। और फैमिली या ख़ानदान एक बड़ा सिग्निफिकेंट यूनिट है, क्योंकि यही यूनिट आगे चर्च बनाता है, ये यूनिट आगे एक ट्राइब की कबीले का एक सिलसिला स्टार्ट होता है और फिर कौमें बनती हैं। तो जो फैमिली का यूनिट है वो बहुत सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसका डिक्शनरी का माना देखें तो इट सिंपली मीन्स अ ग्रुप जिसमें वालिदैन शामिल हैं और बच्चे शामिल हैं। उर्दू में हम लफ्ज़ ख़ानदान यूज़ करते हैं, अंग्रेजी का लफ्ज़ फैमिली है। इब्रानी का लफ्ज़ बैत है, बैत से मुराद घर है, हाउस है। और जब ये बात करते हैं तो उस घर के अंदर सब शामिल हो जाते हैं उस फैमिली के अंदर। यूनानी का लफ्ज़ ओइकिया है जिसके मानी है घर, हाउस होल्ड, घराना, घर। और ये इसके बड़े उर्दू में बड़े खूबसूरत मुहावरे भी हैं। और जब हम इसके रेफरेंस को देखते हैं तो यही ओइकिया लफ्ज़ जो है ये चर्च की भी नुमाइंदगी करता है, जबकि एक्लीसिया भी इस्तेमाल किया जाता है। खानदान की जो बुनियाद है, द बेसिस ऑफ द क्रिश्चियन फैमिली, मैं 3 हवाला जात सामने रखूंगा और मेरी आज की ये सारी गुफ्तगू इन्हीं पर मबनी होगी। पहली बुनियाद है जो पैदाइश उसका 2 बाब और 24 आयत। दूसरा 2 हवाले नए नामा से हैं, बल्कि 3 दूंगा। मरकस 10 बाब 6 से 8 और मत्ती 9 4 से 6। और ये यीशु मसीह जो पैदाइश के 2 बाब की 24 आयत में है खानदान के लिए, ये उसकी तायद करते हैं, उसको इंडोर्स करते हैं, उसको कंफर्म करते हैं, उसको रीअफर्म करते हैं यीशु मसीह। और फिर पौलुस अपने खत में इफिसियों के नाम 5 बाब 30 से 32 में बड़ा क्लियरली इन्हीं बातों को रीअफर्म करता है जो यीशु ने रीअफर्म किया और जो खुदा ने पैदाइश की किताब में इंस्टीट्यूट किया। मैं आपकी तवज्जो पैदाइश के 19 बाब 2 बाब की 19 से 22 आयात की तरफ करना चाहता हूं। देखना हम उसको देख के बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि
इसका आगाज, खानदान की बुनियाद और आगाज खुदा ने खुद पैदाइश की किताब में रखी। 19 आयत में लिखा है, आदम अकेला था और खुदा ने उसको एक जिम्मेदारी दी, जानवरों के नाम रखे। और शायद खुदा ने कहा कि यहाँ पे खुश हो जाएगा मसरूफ, लेकिन लिखा कि कोई उसके लिए सूटेबल नहीं था जो उसकी मददगार मिले। और फिर 22 आयत में लिखा है, फिर खुदा ने औरत को उसकी पसली से बनाया और फिर उसने कहा, ये मेरी बोन ऑफ माई बोन एंड फ्लैश ऑफ माई फ्लैश है। तो इस तरीके से हवा की तख्लीक हुई, उसको बनाया गया और वो आदम की साथी बनी। जब हम फैमिली लाइफ की बात करते हैं तो 24 आयत में बड़ा इंटरेस्टिंग एक पैदाइश में लिखा है। वो कहता है कि मर्द अपने वालिद को छोड़ेगा, अपने वालिदैन के घर को छोड़ेगा, खानदान का आगाज करेगा, वो और बीवी दोनों यूनाइटेड होंगे, ठीक है, और फिर वो एक जिस्म होंगे, वन फ्लैश। इब्रानी का लफ्ज अखैद है, अखैद के मानी है एक होना, और यही लफ्ज अखैद है खुदा की वादानियत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खुदा वाहिद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और 25 आयत बड़ी दिलचस्प वहां लिखा हुआ है, और वो दोनों नंगे थे और वो शर्माते नहीं थे, ठीक है। तो मैं इस बात से 3-4 बुनियादी रूल्स रखना चाहता हूं, तीन रूल्स रखना चाहता हूं। रूल नंबर 1 है, शादी की बुनियाद निकाह से है, मैरिज है, ठीक है, और ये खुदा की तरफ से इंस्टीट्यूटेड है, ये खुदा की तरफ से हमें जिम्मेदारी सौंपी। ये मैं समझता हूं जो निकाह है, जो शादी है, जो ब्याह करना है, ये एक अच्छे, ये खानदान की बेसिकली आगाज है, ये बेसिकली बुनियाद है। और ये मैरिज जो शादी है, ये खुदा ने इसको तख्लीक किया, खुदा ही इसको बरकत दी। और 28वीं आयत में हम पहले बाप उनको बरकत दी, उनका फूलो और बढ़ो और औलाद पैदा करो। तो ये खुदा की तरफ से है। रूल नंबर 2 जो पैदाइश की किताब से मिलता है, ये एक यूनियन है, एक मिलाप है मर्द और औरत का। और आज हम अफसोस से सुनते हैं सेम सेक्स मैरिज, ये खुदा का इंतजाम नहीं है। खुदा का इंतजाम है मर्द और औरत, और ये खुदा का शुक्र है। और जब हम इस रिलेशनशिप की बात करते हैं मर्द और औरत की, तो इस आयात में हमें खूबसूरत 3 नुक्ते मिलते हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट से। पहली बात है, ये एक ताल्लुक है, एक रिश्ता है, और वो रिश्ता उनकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। और वो जब हम दोनों मियाँ बीवी साथ चलते हैं, मिलकर चलते हैं, ऊंच नीच आती है, मुश्किलात आती है, हर जगह पे आती है, लेकिन फिर भी हम साथ चलते हैं, बर्दाश्त करते हैं, ये रिलेशनशिप है। फिर ये एक बड़ा करीबी ताल्लुक है, जिसमें सिंपल सी बात है, मियाँ बीवी के सेक्सुअल रिलेशंस भी हैं, एक इंटीमेसी है, एक प्यार मोहब्बत भी है। और फिर थर्ड पॉइंट बड़ा खूबसूरत है, औलाद है। और जब औलाद आती है तो फिर एक वो एंगल ऑफ मोहब्बत बदल जाती है, और ये खुदा की तरफ से इंस्टीट्यूटेड है, हम इसके लिए शुक्र करते हैं। और ये जो दूसरा रूल है, इसकी कामयाबी की बुनियाद वफादारी है, आपस में वफादारी, मियाँ बीवी की वफादारी। और जब हम वफादारी की बात करते हैं तो इसका यह मतलब है कि निकाह के बाहर कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। और कलाम मुकद्दस, हम ईमानदारों से भी खुदा की ये तवक्को है कि हम उसके साथ वफादार रहें। खुदा वफादार रहता है, हम बेईमानी करते हैं माजरत के साथ। तो शादी ब्याह के इस रिश्ते में वफादारी इंपॉर्टेंट है, और ये खुदा का एक खूबसूरत तसव्वुर है। और दूसरा नुक्ता इस रिश्ते के अंदर इज टेक्निकली नो इमोरल कॉम्प्रोमाइज। मोरालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं है, हमारे किरदार पर कॉम्प्रोमाइज नहीं है, हम एक साथ मिलकर चलते हैं, और ये बुनियाद है इस मोहब्बत की। और तीसरा जो नुक्ता इसी हवाले से मिलता है, पैदाइश के हवाले से, वो लिखा है कि जब अपने बाप को छोड़ेगा तो वो दोनों इकट्ठे रहेंगे। हमारे मादरत के साथ हमारी कल्चर के अंदर, ईस्ट में, खासकर पाकिस्तान में, इंडिया में जॉइंट फैमिली सिस्टम है। अच्छा है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, इसकी बरकत भी हैं और कबाते भी हैं। हम एक इशू में इन्वॉल्व हुए, और वो नाराज़गी थी मियाँ बीवी की। तो जब हम बैठे तो हमने रिक्वेस्ट की कि हम मियाँ बीवी से अलग बात करना चाहते हैं। तो दोनों 2 बच्चे थे उनके, ये पुरानी बात कर रहा हूँ, 10 साल पुरानी बात हो, 11 में। तो हमने उनको अलग कमरे में पूछा, खुल के पूछा,
हमने कहा आप दोनों बसना चाहते हैं? कहते हाँ जी बसना चाहते हैं। तो बेटा कहता कि जी मेरी माँ ऐसे कहती है, बेटी कहती मेरी माँ ऐसे कहती है। तो हमने उनको कहा देखो ये आपने निकाह किया, खुदा के आगे अहद बांधा है, ये खुदा से आपकी प्रॉमिसेस हैं, ये वफादारी है, आप अलहदा रहें। और आज वो अलहदा रहते हैं, खुश हैं, दोनों अपने वालिदैन को मिलते हैं। मेरा ये पॉइंट नहीं है, देखिए जहाँ पर जॉइंट फैमिली चल सकती है, गॉड ब्लेस देम, ये नहीं मैं कहता, ठीक है, पर जिधर मुश्किलात होती है फिर आपको समझदारी, शादी पहले है, फैमिली पहले है, हम इसको एहतियात से रखें। अगली बात मैं आपको पुराने यादनामा में इस्तिस्ना की किताब में लेना चाहता हूँ, 6 बाब 4 से 9, बड़ी मशहूर है। शमो, ये कलमा है, यहूदी कलमा है, और ये अहद के असूल मिलते हैं यहाँ पर। और इसको यीशु मसीह मत्ती 22 बाब में 37 से 38 में इसको दोहराते हैं, ठीक है। और इधर भी हमें बड़े दिलचस्प असूल मिलते हैं, तकरीबन 3 बुनियादी बातें मिलती हैं। यानी सुना इस्राइल, तू खुदावंद अपने खुदा से पूरे दिल और जान से मोहब्बत रख। जब इसको पढ़ते हैं तो पहली बात है कि खुदा वाहिद है, गॉड इज द ओनली वन। आवर रिलेशनशिप एज अ फैमिली, एज अ हस्बैंड वाइफ बिगिंस विद गॉड एंड एंड्स विद गॉड। खुदा को अलहदा ना रख दें, खुदा को बाहर ना खड़ा कर दें। लेट गॉड बी द सेंटर ऑफ द फैमिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और खुदा को जब हम करते हैं देन वी गॉड, व्हाई वी से गॉड, बिकॉज गॉड इज यूनिक, वन ऑफ इट्स काइंड है। खुदा की जब जात की बात आती है, उस जैसा दूजा कोई नहीं है, उसका सानी कोई नहीं है। वो हमारा परवरदिगार है, हमारा मेहरबान है, हमारा हम पे वफादार है, हमारा राजिक है, हमें संभालता है, ये खुदा की मेहरबानी है। तो देन गॉड शुड बी द सेंटर, गॉड शुड बी फर्स्ट इन द फैमिली एंड गॉड शुड बी लास्ट इन द फैमिली। ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है। और यही कलमा जो यहूदी कलमा, उसकी बुनियाद ही खुदा वाहिद के उस पर इकरार के ऊपर है। और सिर्फ ये इकरार नहीं है, फिर लिखा है कि खुदा से मोहब्बत की बात है, लव गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर माइंड एंड सोल, ठीक है। जब हम बात करते हैं तो ये मोहब्बत कोई जज्बाती बात नहीं है, इमोशनल नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये इमोशनल नहीं है, बट इट रिक्वायर्स योर एब्सोल्यूट लॉयल्टी एंड ओबीडियंस टू गॉड इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ये इसका मतलब है। यानी हम जब मोहब्बत की बात करते हैं, हम जिससे प्यार करते हैं उसको नुकसान नहीं देते, हम उसकी सुनते हैं, उसकी मानते हैं। सो एब्सोल्यूट लॉयल्टी एंड ओबीडियंस टू गॉड इन एवरी रिस्पेक्ट, ये इसका मतलब है। दूसरा नुक्ता बड़ा दिलचस्प है, और वो तीसरा नुक्ता, वो कहता है 100% डिवोशन है इसके लिए। इसका ये मतलब है पूरी जान, दिल और जान और ताकत के साथ, ठीक है। इसका ये मतलब है जो दिल आपका और जो सोल और माइंड है, ये अंदरूनी हिस्से आपके जिस्म के, ठीक है। इसका ये मतलब है कि अपनी पूरी अक्ल के साथ, ठीक है, सोच समझ के, क्योंकि जब हम रूह की बात करते हैं, सोल की बात करते हैं, तो यूनानी फलसफा था कि जिस्म और रूह अलग अलग चीजें हैं। ये हमारा फलसफा नहीं है, इब्रानी फलसफा है। So when we talk of loving God, we mean loving God with everything what we are, our body, our mind, our spirit, our strength, totally, full 100%. And God does not require 99%. He wants 100%. क्योंकि सलीब पर यीशु मसीह ने 100% जान दी, आधी नहीं दी, 30 नहीं दी, 40 नहीं दी, and God demands the same from us. अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो कलाम मुकद्दस की बुनियाद पर बड़े अच्छे असूल मिलते हैं फैमिली के लिए, ठीक है। मैंने चंद एक स्किम किए हैं बाइबल में से। सबसे पहला असूल है, या बच्चों के लिए भी यही मैं कहना चाहता हूँ, जवानों के लिए, खानदान पूरे के लिए, जिसमें माँ बाप, अगर दादा दादी साथ हैं वो भी शामिल है, और फिर औलाद शामिल है। पहली बात है ऑनर गॉड इन एवरीथिंग, मुकाशवा 4 बाब 11 है। हर बात में खुदा को इज्जत और जलाल बख्शें, दें उसको, वो हकदार है इस बात का। सो ऑनर गॉड, नंबर 1 रूल। नंबर 2, और ये रिपीटेड है ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट दोनों में, खरूज 20 बाब 12 में भी है, और वो ये है कि अपने वालिदैन के ताबे फरमान रहो, ऑनर एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। और इसके साथ प्रॉमिस है, उम्र की दराजी का प्रॉमिस है, वादा है, वायद है, ये हुक्म जिसमें प्रॉमिस है। फिर इफ्सियों 4:25 के मुताबिक टेल द ट्रूथ, झूठ ना बोले। मेरी माँ आज हयात नहीं है, हमेशा कहती थी बेटा कुछ हो जाए, गलती करके आ जाओ, कुछ हो जाए मुझे आके बता देना। और ये हमारा असूल था फैमिली में। लड़ाइयाँ भी हम करके आते थे, झगड़े भी करते, जवानी थी ठीक है, लेकिन माँ को आगे बताते ये काम हो गया हमसे। सो नेवर हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स,
एज अ फैमिली इट शुड बी क्लियर, अपनी सच्चाई को जाहिर करें। फिर चौथा असूल इफ्सियों 5 बाब 20 आयत के मुताबिक बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। ये जब आप इस बातों को सोचेंगे तो आपको एहसास होगा हम जितना शुक्र करें खुदा का थोड़ा है। खानदान के लिए, औलाद के लिए, बरकत के लिए हमारी वसातत, हमारी सोच, हमारी तवक्को से ज्यादा खुदा मेहरबानियां करता है हम पर, और इसके लिए हम खुदा के शुक्र, एंड वी शुड बी एवर ग्रेटफुल। और मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी इबादत है, कुर्बानी है शुक्रगुजारी की। हम शुक्रगुजार नहीं होते, बुड़बुड़ करते हैं सारा वक्त, महंगाई होगी, पैसे नहीं आए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे भाई, आप जब आप तजिया करें आप बहुतों से बेहतर है। मेरी अम्मी ने एक प्रैक्टिस डाली जिंदगी में, मैं अभी भी करता हूं। मैं जब कभी बहुत मायूस हो जाऊं तो मैं फिर वो देखता हूं अच्छी बातें जिंदगी में कितनी हुई। और संडे स्कूल में एक गीत सीखा, हमने चंदे पे गीत गाते थे, काउंट योर मेनी ब्लेसिंग्स, नेम देम वन बाय वन एंड गॉड यू विल सी व्हाट गॉड हैज डन। इसमें कोई शक नहीं। आप प्रैक्टिस करें, एक प्रैक्टिस करें, खुद एक मशक करें। यू पुट ऑल द नेगेटिव थिंग्स ऑन वन साइड एंड पुट ऑल द पॉजिटिव थिंग्स। यार ये मेरा तजर्बा है, मैं 67 का हो चुका हूं। खुदा के साथ मैंने 73 में चलना शुरू किया, और मैं हर दफा जब ये नोट करता हूँ वो अच्छी बातें जो खुदा की मेहरबानी है, जो खुदा ने हम पर एहसान किए, जो हम पे वो अपने निगाह रखता है, वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं लिस्ट में, नेगेटिव बातें थोड़ी होती हैं। सो एज अ फैमिली, एज अ होल यूनिट, लेट अस बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू गॉड। फिर उसके बाद ये है कि औरों की ज़रूरतों को सामने रखें, सेल्फिश ना हो एज अ फैमिली में, एक दूसरे का ख्याल करें। आई केम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, और मेरे पेरेंट्स दोनों काम करते थे। वी वेंट टू गुड स्कूल, उन्होंने हमें अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छी फीसें ज़्यादा थी। तो मैं सबसे बड़ा हूँ घर में। तो एक रात मुझे अभी भी याद है, आई वाज वेरी यंग, आई गेस, आई डोंट नो, 12 ईयर्स, 11 12 ईयर्स, आई डोंट नो, आई वाज यंग, आई वाज इन स्कूल। तो रात को आई ओवरहर्ड माय पेरेंट्स टॉकिंग, मेरी अम्मी अब्बू बात कर रहे थे, क्रिसमस सीजन था। तो मेरी अम्मी अब्बू को बोले कि आपने लास्ट ईयर भी नई जूती नहीं ली, तो आप इस दफ़ा ले लो। तो अब्बू कहते नहीं, बच्चों की चीज़ें पहले पूरी कर ले, फिर हम देखेंगे। और ये मेरे आज तक ये मेरे दिमाग में ये बात घंटी की तरह बजती है। और मैंने कभी अपने अब्बू पर इसका एहसास नहीं, इसको उनको जाहिर नहीं किया था, बट मैं जब भी मेरे दिल में आता है, ये बात आती है, मैं अपने खुदा का शुक्र करता हूँ। तो ये एक बड़ा एलिमेंट है, सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए, हमें औरों की ज़रूरतों को आगे रखना चाहिए। ख़ानदानी तौर पर ये बड़ा एक अच्छा, मैं सबसे बड़ा हूँ कई दफ़ा कई चीज़ों में, तो मेरे अब्बू ने कहा बेटा तू बड़ा है, तू बर्दाश्त कर ले। मतलब अब खुदा ने इज्जत दी है, छोटे बहन भाई को समझ आती, इज्जत करते, मैं शुक्र करता हूँ। सो पुट द नीड ऑफ अदर्स फर्स्ट देन योर्स, ठीक है। छठा असूल बड़ा मजेदार है, हैव अ फैमिली ऑल्टर। एज अ खानदान के तौर पर आप इकट्ठे दुआ करें, कलाम पढ़ें। मैं एक वाक्य सुनाता हूँ। मैं इस्लामाबाद में था, तो पादी साहब कहने लगे कि हमने एक खानदान में जाना है, तो आप पैगाम दें, तो उसके बाद खाना भी वहीं है। तो 7 बज गए, मैंने पूछा पादी साहब वो जाना नहीं हमने? हाँ जाना है। तो जब कोई 8 बजे ना, पौने को 8, मैंने कहा पादरी साहब हमने जाना है, इबादत भी होनी है, खाना भी होना है। तो मैंने कहा बस, कहता नहीं हम कोई 9, 9, 9, 5 तक निकलेंगे। मैंने कहा भाई साहब मसला क्या है? और नहीं कुछ नहीं है। मैं अच्छा, वो मुझे ज़रा अवॉइड कर रहे बताने, मैं फिर पीछे पड़ गया, मैं भाई साहब मसला क्या है? कहने लगे यार वो असल में ना 9 बजे उनका एक टीवी प्रोग्राम ख़त्म होना है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इसके बाद आए। अरे भाई टीवी ठीक है, देखो बुरी बात नहीं है, पर पुट गॉड फर्स्ट, ठीक है। हम खानदानी दुआ नहीं करते, ठीक है, हम इकट्ठे बैठकर कलाम नहीं पढ़ते। तो ये तो आपकी तकवीयत है, ये आपकी रोज़मर्रा की रोटी है, दूध है, गोश्त है, शहद है। जब आप इस तरह का नहीं रखेंगे तो आप बढ़ेंगे नहीं। और एक मुहावरा है, द फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो खानदानी तौर पर एक ऑल्टर रखें, विच मीन्स आप इकट्ठे बैठें शाम को, रात को या सुबह, जो दिन सूट करता है। मैं, मेरी वाइफ, हम सुबह अक्सर ब्रेकफास्ट पे टेक्स्ट पढ़ते हैं, डिवोशन पढ़ के दुआ करके करते हैं। तो ये अपने आप को इसमें डालें। 7वां रूल है बाइबल के मुताबिक, बी इन फेलोशिप, रफाकत रखें, जिसका ये मतलब है कि ईमानदारों के साथ रफाकत रखें, कलीसिया के साथ रफाकत करें। अक्सर औकात मैं
सुनता हूँ आजकल चले कोविड-19 है तो हम ज़्यादातर ऑनलाइन कर रहे हैं। पुरानी बात है जब इंटरनेट पे चर्च शुरू हो गए, तो मैं एक जगह प्रीच कर रहा था तो बच्चे मुझे कहते हैं अंकल जी मैं तो इंटरनेट चर्च अटेंड करता हूँ। मैंने कहा यार गॉड ब्लेस यू, बड़ा अच्छा करते हैं। तो मैंने उसको सवाल किया, मैंने कहा जो इंटरनेट चर्च अटेंड करता है, मैं क्या कितने जो तेरे साथ तुझे हग करते हैं या तेरे साथ हाथ मिलाते हैं? हंस पड़ा, कहता है जी वो तो नहीं होता। तो मैंने कहा भाई चर्च में जाना, मिलना, एक दूसरे का हाल पूछना, मैंने कहा ये जरूरी है, ये रफाकत है, ये शराकत है, ये फेलोशिप है। तो हंस पड़ा आगे से। सो हैव अ फेलोशिप, और ईमानदारों की जमात में उठना बैठना बरकत का सबब है। खानदानी तौर पर हम तरक्की करते हैं। मैं आज जो इस्तिस्ना 6 बाब है, मैं उस पर कुछ बातें कह के कंक्लूड करना चाहता हूं। पहली बात देखिए, इस्तिस्ना में लिखा हुआ है कि तू इसको अपने बच्चों के ज़हन नशीन कर, दिन रात इस पर गौर कर, इसको तावीज के तौर पर बांधना आयात कलाम को। अच्छा, उधर बड़ी मजेदार बात है, जो इब्रानी का लफ्ज है वो लफ्ज है नक्श करना। नक्श का माने है आप छुरी लेकर दरख्त के तने के ऊपर अपना नाम खुर्च के कुंद करके लिखते हैं, इनग्रेव करते हैं। ये आम जो है ना पार्स में नाम लिखे होंगे, ए लफ्ज बी, ए प्लस बी, दिल बना देते हैं हम लोग, ठीक है। आप जाएं साइड्स के ऊपर क्या कहते हैं, उनके द्वारों के ऊपर भी खुर्च दे देना। तो एक्चुअली जो ज़हन नशीन करने की बात है कलाम को, वो ये मतलब है कि हम उसको इतना को ज़हन के वो हमारे जहनों में खुर्चा जाए, उसका निशान पड़ जाए कलाम का। ये इसकी तनकीद है इस्तिस्ना के अंदर। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि उधर क्लियर नहीं है, बट इट इज एड्रेसिंग द फैमिली, इट्स एड्रेसिंग द पेरेंट्स। हमारे कल्चर में अक्सर हम कहते हैं ये अम्मियों की जिम्मेदारी है, हमारे अब्बू, हम लोग मतलब कहते हैं दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फादर, बट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फादर, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मदर। और ये बहुत जरूरी, इसको फॉलो करें। मैं इब्रानी का लफ्ज जो अब्बा के लिए इस्तेमाल करते हैं, इब्रानी अरामी में अब्बा कहते हैं, उर्दू में, हिंदी में हम अब्बा ही कहते हैं। ये लफ्ज इब्रानी का अब से है, अब इसका रूट है, ए अलफ और बे, बेत, अलफ और बेत। ये बड़ा मजेदार लफ्ज है। हम डैडी भी कह देते हैं, अब्बा, जैसे मैंने अर्ज किया। ये लफ्ज बड़ा दिलचस्प है, और ये लफ्ज का जो ताल्लुक है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसके अलफ जो है हिब्रू के 22 हरूफ तहजी हैं, अल्फ़ाबेट्स उसके, जो अलिफ से ताओ तक। अलिफ का जो पिक्टोरियल, एक्चुअली जब आप अलिफ को गौर से देखेंगे तो ये एक बैल की पिक्चर है, ऑक्स, ठीक है। और जब आप जो दूसरा लफ्ज बे है, बेथ, बे है, और बे एक घर की पिक्चर है। अब इसका ये मतलब है कि ये अब्बा का लफ्ज जो है, जिसका रूट इब्रानी का अब है, ए बी अब, इसके ये माने है कि द फादर इज लाइक एन ऑक्स, स्ट्रॉन्ग लाइक एन ऑक्स, प्रोटेक्टिंग लाइक एन ऑक्स, वर्किंग हार्ड लाइक एन ऑक्स, टू प्रोवाइड फॉर द फैमिली लाइक एन ऑक्स, एंड प्रोटेक्ट एट द सेम टाइम। बेथ इज घर, किसको प्रोटेक्ट करता है? घर को। किसके लिए प्रोवाइड करता है? घराने को, फैमिली को, हाउस होल्ड को। तो एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल है फादर का, और हम इसको कभी कभी हम भूल जाते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ अस एज अ फादर। मैं एक चीज पर आना चाहता हूं, और वो बेसिकली जब उनको कहा, वहां लिखा है कि और वो नंगे थे और वो शर्मिंदा नहीं थे, दे वर नेकेड एंड नॉट अशेम्ड। फैमिली लाइफ के रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अगर आप बदचलन हैं, आप 10 और जगह पर नंगे औरतों के साथ रहेंगे, क्या फर्क पड़ गया, आप फिर भी शर्मिंदा नहीं होते। बट इन द मैरिज लाइफ इट डिपिक्ट्स ट्रांसपेरेंसी, सी थ्रू, छुपाऊं ना मैं कुछ, जो मैं हूं मैं वही बाहर हूं। और ये सीक्रेट है रिलेशनशिप का, फैमिली का। और जब आप मियां बीवी और फैमिली आपस में, जैसे मेरी मां ने कहा कि झूठ नहीं बोलना, जो कुछ करके और लड़के और बता दो मुझे आके, ये ट्रांसपेरेंसी है। मियां बीवी आपस में चीजें, बातें छुपाते हैं तो जुदाइयां होती हैं। तो वी शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट। मुझे जब मेरी बीवी बात करे, मुझे पता है वो सच बोल रही है। जब मैं बात कर रहा हूं, शी शुड रियलाइज कि आई एम टेलिंग द ट्रूथ। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सीक्रेट है रिलेशनशिप का। और मैं इसको क्लोज करना चाहता हूं, खास तौर पर बड़ा फेमस हवाला 15 बाब। 15 बाब लूका का अगर आप पढ़ें ध्यान से, 15 बाब पहली आयत में फकी फरीसी आपस में बात कर रहे हैं, यसू कैसा आदमी, ये तो गुनहगारों में बैठता जाके, जबकि वो उनके रबी उस्ताद नहीं जाते थे।
और फिर 3 तमसीलें हैं वहां पर। एक का 100 में से 1 बेड़ खो जाना, औरत का सिक्का गुम जाता है हार का, और फिर 2 बेटों में से 1 बेटा। और ये तीनों बड़ी दिलचस्प बात है। ये तीनों गुमराह जो हो जाते हैं उनको वापस लाने की बात है, जो निकल गए उनको वापस लाने की बात है। और मैं खास तौर पर जो 15 बाब में उस बेटे का जिक्र करूंगा। बेटे ने नाफरमानी करके, बातों में आके, अगर आप उसको यहूदी पस मंजर में तफसीर करें तो गालिबन 8 ऐसी बातें बाप ने और बेटे ने की जो शरीयत के बिल्कुल बरक्स थी, खिलाफ थी। ठीक है। और खूबसूरती की बात यह है कि इसमें आपको, ऑफ कोर्स इसमें आपको खुदा का प्यार भी नजर आता है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं उस बाप की, उस बेटे की के लिए जो एक वो क्या कहते हैं तकलीफ शुरू होगी जब उसके जाने से, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। और वहां लिखा है कि वो इंतजार करता था और उसको भी एहसास हुआ, कहता मेरे बाप के घर बहुत से नौकर थे, मैं भी जाके नौकर बन जाऊंगा। मैं एक बात, 2 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात यह है द लव ऑफ द फादर। ठीक है। और हमारी फैमिली लाइफ, हमारी फैमिली की बुनियाद मोहब्बत पर है। एंड लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर कि दिस इज द फाउंडेशन, लव। एंड द सेकंड थिंग इज ग्रेस, माफी। ठीक है। ग्रेस के माने हैं जिसके हम मुस्तहक ना हो, वो हम पर मेहरबानी हो जाए। नाउ लीगली एज पर लॉ वो लड़के ने, छोटे बेटे ने, उसके छोटे भाई ने अपना हिस्सा ले लिया और उसने हिस्सा बेच दिया। अगर मवेशी थे, जमीन थी, वो पैसे लेकर गया दूसरे मुल्क के अंदर। ठीक है। और कोई कानून नहीं दुनिया का जो मिरास को हासिल करने के बाद दोबारा हकदार हो जाए। पॉसिबल नहीं है जब तक मेहरबानी ना की जाए, या बाप मेहरबानी करे या दूसरे भाई मेहरबानी करे। तो अगर आप इसकी स्टोरी को पढ़ें तो बड़ा क्लियर मैसेज है कि हमारे रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन ग्रेस। वी शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड। नाराजगियां हो जाती हैं, हम अलहदा हो जाते हैं, लड़ पड़ते हैं, लड़के बच्चे नाराज हो जाते हैं, ये गलत बात है। नाराज डिफरेंस होंगे, हेल्दी है डिफरेंस होना फैमिली के अंदर। मियाँ बीवी के डिफरेंस मेरे होते हैं, वी आर मैरिड फॉर 38 ईयर्स नाउ। ठीक है। डिफरेंस होते हैं, क्यों नहीं होते, लेकिन आप उसको तूल ना दें, उसको खत्म कर दें। मैं एक छोटी सी टेस्टिमनी शेयर करूंगा। मैं जिंदगी में एक दफा बहुत ज्यादा नाराज हो गया अपनी वाइफ से। मैंने 3 दिन घर में खाना नहीं खाया, मैं बाहर खाना खाता था और कोई बातचीत नहीं थी। तो जुम्मे रात को, बल्कि जुम्मे को मुझे एहसास हुआ संडे को तो मैंने प्रीच करना। तो मैं फ्राइडे वाले दिन, हाफ डे होता है, मैं बाजार गया सुबह, मैं छुट्टी की ऑफिस से, एक परफ्यूम खरीदा, थोड़े से फूल का गुलदस्ता खरीदा, गुलामों का, एक कार्ड लिया अपॉलजी का। मैंने ला के ना, तो आती हैं चेंज करती थी ड्रेसिंग रूम में, वहाँ रख दिया। तो मैं बैठा था लाउंज के अंदर, आई तो मुझे कहती हैं थैंक यू, परफ्यूम बड़ा अच्छा है और वो कार्ड। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आइंदा नाराज ना होना, मेरे 650 रुपये खर्च हो गए। बात मेरा कहने का ये मकसद है, अगर हमारे रिलेशनशिप ट्रांसपेरेंट है, अगर हमारे रिलेशनशिप फजल पर मबनी है, अगर हमारे फैमिली रिलेशनशिप्स मोहब्बत की बुनियाद पर है, तो ये छोटी छोटी बातें मोहब्बत का और हमें मजबूती का सबब बनती हैं। सो पुट गॉड फर्स्ट इन द फैमिली। लेट देयर बी एन ऑल्टर इन द फैमिली। लेट अस बी विलिंग टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। एक दूसरे का हम ख्याल रखें, सेल्फिश ना हो। और जब हम एक अच्छा म्यारी और एक एग्जाम्पलरी फैमिली बनते हैं एज ए क्रिश्चियन फैमिली, ये खुदा के नाम को जलाल है और हम चर्च की ही बरकत का सबब बनते हैं। अच्छी तरबियत बरकत का सबब बनती है। मेरा ये ज़ाती तज्जिया है कि वो वालिदैन जो चर्च में पादरियों की मुखालफतें करते हैं, शोर डालते हैं, उनकी औलाद भी वही काम करती है। सो वी प्रेज गॉड फॉर द फैमिली। इट्स गॉड्स डिवाइन पर्पस। God has blessed the family. God has blessed you. God has blessed me. God has blessed us. और हम इस ब्लेसिंग में बढ़ें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आज के इस कलाम को हमारे दिलों पर अपने पाक रूह की तहरीक से नक्श करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।
अजीज़ों, हम खुदा का शुक्र करते हैं खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए जो उसने अपने बंदा एंथनी लेमुएल साहिब की मार्फत हम तक पहुंचाया। हम उनके बेहद मशकूर हैं और मैं दुआ करता हूं कि खुदा का ये कलाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर जड़ पकड़े और उसके वसीला से हम ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी बायसे बरकत ठहरें। अजीज़ों, अब वक्त है कि हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं इस वक्त के लिए और सारी इबादत के लिए जो खुदावंद हम लोग अच्छे तरीके से मुकम्मल कर सके। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ ख़ास तौर पर तेरे खादिम के लिए जिसने खुदावंद अपने कीमती वक्त में से हमें हमारे लिए, हमारी कलीसिया के लिए टाइम निकाला ताकि खुदावंद तेरा कलाम हम तक पहुँच सके। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि तू अपना तेरी बरकतें खुदावंद, तेरे घर की बरकतें तेरे खादम के साथ और उसके ख़ानदान के साथ हमेशा होती रहें। प्यारे बाप, इसी तरह खुदावंद अपने बंदा को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। मेहरबान आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद आने वाले हफ्ते में खुदावंद तू हम में से हर एक को खुदावंद संभाल कर महफूज और सलामत रख। और खुदावंद, जब हम दुनिया में जाते हैं तो खुदावंद दुनिया में चलते फिरते हैं तो खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से तेरा जलाल जाहिर होता रहे। प्यारे बाप, मेरी इस छोटी सी दुआ को सुन और कबूल फरमा, क्योंकि मैं ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगता और पा लेता हूँ। आमीन। आए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत तुम सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। अजीज़ों, इबादत हो चुकी, सलामती से रुखसत हों और खुदावंद आप सबों को अपनी ज़िंदगी के लिए बचाए रखे। आमीन।